हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंकिंग पीडिया एजुकेशन। नेवल शिपयार्ड में आपकी वैकेंसी अनाउंस कर दी गई है। अब यहाँ पर ये जो वैकेंसी आई है आपकी अप्रेंटिसेस की पर रहने वाली है, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। यहाँ पर हम बात करेंगे किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी क्या यहाँ पर वैकेंसी है, प्लस इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, कितना क्या आपको स्टिपेंड मिलेगा, आपको इसमें कैसे अप्लाई करना होगा, लास्ट डेट क्या है, कंप्लीट प्रोसीजर हम आपको इसमें बताएंगे। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर आपकी वैकेंसी अनाउंस की गई है नेवल शिप रिपेयर यार्ड में, और इसमें आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाकर अप्लाई करना है। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर देख सकते हो, apprenticeship.recttindia.in, इस पर जाकर ही आपको अप्लाई करना है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अप्रेंटिसशिप जो प्रोग्राम है ये आपका 1 ईयर का रहेगा और ये आपका IT03 बैच का यहाँ पर रहने वाला है। अब ये जो आपका जो ट्रेनिंग है, आपकी जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है, ये कब से स्टार्ट होगी, कितनी क्या वैकेंसी है, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसीज हैं वो आपकी यहाँ पर 15 है। 13 अलग अलग यहाँ पर डिस्टेंस में आपकी वैकेंसी अनाउंस की गई है। पहला यहाँ पर है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। इसमें आपकी जो यहाँ पर जो डिग्री एक्सेप्टेबल है वो है आपकी ITI। अगर आपने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में किया है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। ठीक है, अब इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी यहाँ पर 8 है। नेक्स्ट आपके यहाँ पर है फिटर ट्रेड। फिटर ट्रेड में अगर आपने ITI किया है तो इसमें अप्लाई कर सकते हो। 5 यहाँ पर वैकेंसीज रहने वाली है। नेक्स्ट आपकी है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस ट्रेड में आपकी वैकेंसी है और इसमें आपकी यहाँ पर 5 वैकेंसी रहने वाली है। नेक्स्ट आपकी है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में आपकी यहाँ पर 2 वैकेंसी है। मैकेनिक्स ट्रेड में आपकी यहाँ पर 2 वैकेंसी है। मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड AC में भी आपकी यहाँ पर जो वैकेंसी है वो यहाँ पर मेंशन्ड है, वो है आपके यहाँ पर 3 वैकेंसीज मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड AC ट्रेड में है। नेक्स्ट आपके यहाँ पर है मैकेनिक डीजल में आपकी यहाँ पर 5 वैकेंसी रहने वाली है। प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट में आपकी यहाँ पर 2 वैकेंसी। ठीक है, टेक्निकल फील्ड के भी स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पाइप फिटर ट्रेड में आपकी यहाँ पर 3 वैकेंसी है। शिपराइट वुड में आपकी यहाँ पर 6 वैकेंसी रहने वाली है। इसके अलावा और भी अदर यहाँ पर डिस्पेंस हैं जिसमें आपकी वैकेंसी अनाउंस की गई है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो 11th नंबर पर आपकी है वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक। इसमें अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर आपकी 5 है। नेक्स्ट आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स में आपकी 2 वैकेंसी है। तो वही शीट मेटल वर्कर में आपकी यहाँ पर 2 वैकेंसी। ओवरऑल आपकी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में आपकी टोटल नंबर ऑफ जो स्लॉट्स हैं वो आपके यहाँ पर 50 है। ठीक है, तो इसमें आपको अप्लाई करना है। अप्लाई कहाँ पे करना है, यहाँ पर आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाकर अप्लाई कर सकते हो, या फिर जो मैंने आपको वेबसाइट बताई अप्रेंटिसशिप इंडिया करके, उस पर भी आप जाकर इसमें अप्लाई कर सकते हो। और इसमें फ्रेशर्स कैंडिडेट्स ही एलिजिबल है। ठीक है, नेशनलिटी इंडियन नेशनल ही इसमें अप्लाई करेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर आपने ITI कंप्लीट किया है रिलेवेंट ट्रेड में, जो मैंने आपको ट्रेड बताई 13 जो मैंने आपको ट्रेड दिखाई अभी, उसमें अगर आपने ITI डिग्री कंप्लीट की है, ITI अपना कंप्लीट किया है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट यहाँ पर चेक करो, मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर्स है और यहाँ पर मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो यहाँ पर आपकी 21 या 24 ईयर्स होगी। ठीक है, ये चीज आपकी है। फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, फिजिकली मेंटली फिट आप होनी चाहिए। और यहाँ पर जो रिजर्वेशन यहाँ पे जो है वो भी आपको इसमें प्रोवाइड किया गया है। जरूरी सर्टिफिकेट्स आप रेडी रख लो। अगर आप SC/ST कैटेगरी से हो तो आपके पास सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर आप OBC के हो तो OBC नॉन क्रीमिलियर्स का भी सर्टिफिकेट यहाँ पर होता है, वो आपको रेडी रखना होगा। अगर आप EWS कैटेगरी से हो तो उस केस में इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट आप रेडी रखो। ठीक है, ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होंगी। बाकी यहाँ पर फॉर आर्म फोर्सेस पर्सनल एक्स सर्विसमैन, इनका भी यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा, तो ये भी अपना सर्टिफिकेट रेडी रखे। ठीक है, इनसे भी रिलेटेड आपका सर्टिफिकेट होता है। बाकी यहाँ पर जो है मंथली आपको स्टिपेंड मिलने वाला है। इन्होंने स्टिपेंड का यहाँ पे अभी ऐसा कुछ यहाँ पे शो नहीं किया है। सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स की यहाँ पर बात कर लेते हैं कि किस बेसिस पर आपको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर आपके मार्क्स के बेसिस पर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल अप आएगा, यानी मेरिट बेसिस पर आपका यहाँ पर आपकी स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग में आपको कैंडिडेट्स को छाटा जाएगा, उनको मेल किया जाएगा, या एक वेबसाइट पर आपका जो है एक नोटिस आपकी आएगी जिसमें कैंडिडेट्स को लिस्ट आएगी जिसकी इनका इनका इंटरव्यू है, किस दिन इंटरव्यू है, पूरा डेट वेन्यू सब कुछ आपका उस पर मेंशन होगा। ठीक है, वैसे जब आप इसमें अप्लाई करोगे, अगर आपको इसमें शॉर्टलिस्ट किया जाता है तो आपको डेट टाइम वेन्यू सब पूरा डिटेल जो है आपको मेल पे आ जाएगा इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू पहला राउंड आपका ये है। इंटरव्यू के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी। ठीक है, तो इंटरव्यू में कैसा परफॉर्मेंस के आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपका फाइनल जो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर यहाँ पर होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होने के बाद आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड होगा। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी कंडक्ट कराया जाएगा।
तब जाके आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। तो कितनी स्टेजेस यहाँ पर हैं? पहली मेन स्टेजेस आपकी यहाँ पर है शॉर्टलिस्ट होना इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू को क्वालिफाई करना, इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म करोगे, अच्छा परफॉर्म करोगे तो फिर आप फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह बना पाओगे। ठीक है, फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होने के बाद आपका यहाँ पर डीवी होगा और उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, ये सारी स्टेजेस आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले आपको इसमें अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपके मार्क्स के बेसिस पर कितना आपने स्कोर किया है, क्या परफॉर्मेंस रही है, उस मार्क्स के बेसिस पर यहाँ पर कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में आपकी कैसी क्या परफॉर्मेंस रहती है उसके बेसिस पर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पर प्रिपेयर की जाएगी। ठीक है, फाइनल मेरिट लिस्ट में जिस कैंडिडेट्स का नाम होगा उनको ही यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर कॉल अप आएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड के लिए अगर आपको कॉल आता है तो फिर आपको उस स्टेज में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने होंगे वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। जैसे मेट्रिकुलेशन मार्कशीट आपकी है, ITI सर्टिफिकेट ये आपको रेडी रखना होगा, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से हो, PW सर्टिफिकेट अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कैटेगरी से हो तो फिर आपको यहाँ पे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी आपको रेडी रखना होगा। ठीक है, एक्स सर्विसमैन आर्म फोर्सेस पर्सनल के लिए एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट होता है। एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आप एनसीसी कैंडिडेट्स हो तो एनसीसी सर्टिफिकेट आप यहाँ पे रख सकते हो। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट अगर आपने कोई नेशनल, इंटरनेशनल या फिर स्टेट, स्कूल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, किसी भी लेवल पर अगर आपने कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, उसमें आपने कुछ मेडल जीता है तो वो भी आप यहाँ पे शो कर सकते हो, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। ऑब्वियसली यहाँ पर आपको जो है कुछ आपको प्रेफरेंस जरूर दी जाएगी। अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट या स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो कुछ ना कुछ प्रेफरेंस जरूर आपको मिलेगी। ये सारी चीजें आपकी मायने रखती हैं जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो। ठीक है, तो अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। मेडिकल एग्जामिनेशन भी आपका यहाँ पर होगा, मेडिकल सर्टिफिकेट भी यहाँ पर आपका रिक्वायर्ड रहने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ट्रेनिंग आपकी होगी आपकी 1 दिसंबर से यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ट्रेवल अलाउंस आपको यहाँ पर नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपको कॉल आता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड के लिए आओ या कहीं बुलाया जाता है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए तो उस केस में आपको सारे ट्रेवल, रहने ठहरने का सब खर्चा आपको खुद से ही उठाना होगा। कोई भी आपको यहाँ पे एक्सपेंसेस नहीं इसका आपको दिया जाएगा। ठीक है, ट्रेवल अलाउंस यहाँ पे नहीं मिलेगा। टिकट ये सारी चीज अभी नहीं प्रोवाइड की जाएंगी जब तक आपका सिलेक्शन यहाँ पर नहीं होता है। बाकी बोर्डिंग लॉन्जिंग यहाँ पर देख सकते हो। कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम आर टू अरेंज देयर ओन बोर्डिंग एंड लॉजिंग। ठीक है, ये चीज भी यहाँ पर लिखी है। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। बाकी कैसे क्या अप्लाई करना है वो चीज मैंने स्टार्टिंग में बता दी थी। एक बार फिर से आप यहाँ पर वेबसाइट देख सकते हो, इस पर ही जाकर आपको इसमें अप्लाई करना होगा। ठीक है, अब इसकी जो लास्ट डेट यहाँ पर है वो आपकी है 10 अक्टूबर 2026। तो 10 अक्टूबर से पहले आप इसमें अप्लाई कर दो। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने ITI किया है और आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेशर हो, बस आपका ITI कंप्लीट हुआ है तो आप इसमें जरूर अप्लाई करो। ये अपॉर्चुनिटी आप बिल्कुल भी मिस मत करें। ठीक है, बाकी सर्टिफिकेट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड रहेंगे वो सारी डिटेल्स मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ये सारी चीजें आप यहाँ से पढ़ सकते हो। टेक्स्ट बुक ये सारी चीजें आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, क्लोथिंग से रिलेटेड आपका यहाँ पर कुछ मेंशन्ड है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। इंपॉर्टेंट चीज जो है वो मैंने आपको बता दी है। जनरल इंस्ट्रक्शंस में भी आपका यही मेंशन्ड है कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाकर अप्लाई करना होगा। 10 अक्टूबर से आपको पहले अप्लाई करना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहने वाले हैं वो सारी डिटेल्स मैंने आपको शेयर कर दी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है अप्लाई करते समय, कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो तो आप इनको मेल ड्रॉप कर सकते हो या यहाँ पर जो टेलीफोन नंबर, जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पर शेयर की है इन्होंने, उस पर आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसमें जरूर अप्लाई करें और ऐसी ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।